ये तो शेर खान का एरिया है। वैसी की तैसी शेर खान की, मुझे सिर्फ लड़की से मतलब है। चलो भाग ली, जितना भागना था। अब कहाँ जाएगी? क्या मसला है भाई तेरा? हमेशा गलत टाइम पे एंट्री। अबे 3 किलोमीटर से लड़की बदतमीज कहीं की। ये लड़की 3 किलोमीटर से भगा के ला रही है मेरे को। और ये मेरे लोग देख क्या लोग हैं इनका। अब जाके लड़की मिली है तो ये आगे हीरो बनने। ए भाई क्या अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। अब सीधा उधर पलटना और निकल जाना। और देख ये मेरा मामला है, ये लड़की मैं रख रहा हूं, तू यहां से जा रहा है। इसी में तेरी बेहतरी है। बेहतरी की तालीम मुझे मत सिखा टाइगर, क्योंकि मैं सबक सीखता नहीं सिखाता हूं। और मेरे एक बात अपने जहन में बिठा ले, शेर खान नाम है मेरा, शेर खान यानी काबली पठान। और इस काबली पठान को 3 चीजों की इज्जत करना अच्छी तरीके से आता है। नंबर 1 मेरी खुदा की इबादत, नंबर 2 मजलूम औरत, और नंबर 3 मेरी सरहद। ये छत के नीचे जिस दहलीज पर तू खड़ा है टाइगर, ये जमीन मेरी सरहद है। और ये मजलूम लड़की अब मेरी सरहद में है, यानी शेर खान की सरहद में। जो शेर खान की सरहद में आ जाता है वो शेर खान के ज़िम्मे होता है। और टाइगर नाम रखने से कोई टाइगर नहीं होता। तुम्हारा तो सिर्फ नाम टाइगर है, लेकिन ये पठान पैदाइशी टाइगर है। तू नहीं मानेगा ना? ये नहीं मानेगा भाई लोग। चलो एक्शन हो जाएगा। शेर खान भाई, मुझे पता है आप इन लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारोगे। आ जाओ, क्या कर रहे हो? अंडे दे रहे हो इधर? माफ कर दो। अरे बाबूड़ी, मेरे घर से तो भागे, ये बस्ती तो मेरा है, कहाँ भागोगे?
हमेशा से कहते आया हूँ तुझे और तुम्हारे मामू जहांगीर को, ये बस्ती मेरे भाई करीम लाला की अमानत है और इसका निगहबान मैं हूँ। और आज के बाद किसी के घर में बिना इजाजत के मत घुसना और आज के वारदात का अपने मामू जान से जरूर जिक्र करना। साला हमेशा हमारे फटे में टांग अड़ाता है, गोली मार देता हरामजादे को अगर कसम नहीं दी होती मामू ने। हेलो भाई। हाँ बोल। भाई हाईवे पे हमारा माल पकड़ा गया। क्या? सही ये कैसे हुआ? पता नहीं भाई। हम लोग तुमको हड्डियां इसलिए डालते हैं कि हमारा नुकसान हो। भाई लेकिन देखो अभी इसके बाद में तुम्हारी ये आखिरी गलती होनी चाहिए, समझे? जी भाई। क्या हुआ मामू? मामू क्या हुआ? क्या फिर माल पकड़ा गया? हाँ, करोड़ों का नुकसान हुआ है और वो उस कमजर्फ शेर खान की वजह से। पिछली बार उसके इंफॉर्मेशन पर पुलिस ने हमारे लाखों का ड्रग्स रोक लिया था। एक वो है जो करीम लाला की रियासत का, उसकी छोड़ी हुई लावारिस बस्ती का मुहाफिज बनकर बैठा है, और एक तू है जो किसी काम का नहीं। हाँ, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है ना? किसने बोला था शेर खान को हाथ नहीं लगाना, उसको नहीं मारना? किसकी कसम थी ये? ये आपकी कसम है जिसकी वजह से वो अपने घर पे जिंदा है, वरना उसके घर पे घुस के गोली मारता था उसको मैं। और ये जो नुकसान हुआ है ना, ये आपकी कसम, सिर्फ कसम की वजह से हुआ है। और ये क्या बात हुई? अब कसम वापस लो, अभी अब भी लो। मैं उसके घर में घुस के उसको गोली मारूंगा। तुम नहीं मारोगे उसको, मैं मारूंगा। इंतकाम की आग में जल रहा हूं मैं। करीम लाला ने मेरे दोनों बेटों को मारा है। मैं अपनी इंतकाम की आग को बुझाऊंगा, जरूर बुझाऊंगा। करीम लाला के सामने शेर खान का जनाजा उठेगा, जरूर उठेगा। समय और दिन हम तय करेंगे और उसकी मौत का तमाशा देखने वाला वो करीम लाला उस दिन यहां होना चाहिए जिस दिन मैं शेर खान को अपने इन हाथों से मारूंगा, समझे? क्यों मैं तुमको मना कर रहा था? क्यों मैंने तुमको कसम दी थी? अरे ये क्या हो गया? ये मामू कुछ नहीं। असल में मैं बाजार से वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि एक लड़की बेचारी 5 लोगों से घिरी हुई थी, छेड़ रहे थे, इज्जत लूटने में तुले हुए थे। मुझसे देखा नहीं गया, मैं भिड़ गया। ये सब बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ना, तो मैं अकेला भिड़ गया। तो बस लड़की की इज्जत बचाते हुए कुछ निशान आ गए। तो क्या हुआ, इज्जत तो बच गई ना। अरे वाह, शाबाश, बहुत नेक काम किया है। अच्छा ऊपर जाके रजिया से दवाई लगा ले, ठीक है? रजिया बेटी, रजिया टाइगर आ रहा है, उसको दवाई दे दे। लगता है फिर किसी से पिट के आया होगा, फिर किसी लड़की के पीछे भागा होगा और फिर मार खाई होगी। हाँ। लगता है आज किसी मर्द ने पीटा है। मर्द? अरे 2-3 होते ना तो ऐसा गायब करता कि ढूंढने नहीं मिलते। 5 एक साथ आ गए ना, लड़की के लिए भिड़ गया था, इज्जत बचाई, समझी? झूठा कहीं का। चल ये सब छोड़, दवाई तो लगा दे। मैं लगाऊंगी? दराज में पड़ी है, खुद लगा लो और रास्ता छोड़ो मेरा। अरे ये मसला क्या है रे तेरा? हाँ, आजकल मिलती नहीं है, बात नहीं करती है। अरे थोड़ा वक्त मुझे भी दे दिया कर, आखिर तेरा होने वाला शौहर हूं। हाँ? अच्छा सुन, आज शाम को हम क्रिस्टी चलते हैं, प्रियंका चोपड़ा वाली। हाँ? क्रिस्टी? हाँ। वो भी प्रियंका चोपड़ा वाली? चलो हटो, मुझे टाइम नहीं है। हाँ? अरे देखो, ये बार बार माल का पकड़ा जाना अच्छी बात नहीं है, बहुत नुकसान होता है। इस बार तुम ऐसा करो कि माल को किसी और रास्ते से भेज दो, ठीक है? ओके, बाय। क्या बात है अब्बू, परेशान लग रहे हो? अरे कुछ नहीं बेटा, बिजनेस में
होता रहता है, कोई बात नहीं है। अरे हाँ, तुम्हारा मैंने बैंक में अकाउंट खुलवा दिया है। ये रहा तुम्हारा डेबिट कार्ड, जितना चाहे खर्चा करो, जितना चाहे खरीदो। वाह अब्बू, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। आई लव यू अब्बू। अरे बेटा, तुम मेरा गुरूर हो, मेरी शान हो, और ये सब किसका है? तुम्हारा ही तो है। अच्छा अब्बू, कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। इरफान और इमरान के गुजर जाने के बाद में तू ही तो मेरी दौलत है। मुझे लगता है ये तुम्हारा टाइगर साला पागल हो चुका है। हमेशा 4 गुंडों को साथ लेकर कभी लड़की को छेड़ना, कभी क्या करना, हमेशा साला मार खाता ही रहता है। खाता तो रहता है, सुबह 12 अंडे, दोपहर में 14 अंडे और शाम को 6 अंडे। इतने अंडे खा खा कर सांड हो गया है। ठीक बोल रही हो रजिया तुम। शेर खान, आज घर से निकलते वक्त अबू ने मुझे कहा कि मैं उनका गुरूर हूँ, और जिस दिन ये गुरूर मैंने तोड़ा, हमारा रिश्ता भी टूट जाएगा। फिक्र ज्यादा तो मुझे इस बात से है कि जब अबू को हमारी मोहब्बत का पता चलेगा तो क्या होगा। कयामत आएगी उस दिन। रजिया, 3 चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नंबर 1, तुम्हारी आंखों में आंसू। नंबर 2, तुम्हारे चेहरे की उदासी। और नंबर 3, तुम्हारे दिल में खौफ। अरे एक बात हम भूल ही गए, कल हमारा अजीज दोस्त अनवर खान हिंदुस्तान आ रहा है। और तुझे पता है वो हमारे लिए क्या ला रहा है? क्या? जो सबसे ज्यादा मुझे वो बादाम है, वो बादाम तुम्हारे आंखों जैसे, वो तुम्हें खिलाऊंगा। अब बोल, मुझसे शादी करोगी? मैं नहीं कर सकता। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? मैं ना बीच वाली हूँ। वो क्या है बीच वाली? मैं ना ये हूँ, ये। हाँ। अरे या अल्लाह, अफगानी पठान को पीछे वाले नहीं चाहिए। मेरे महबूब, अरे छोड़ो मुझे, मेरे छोड़ो। शाहरुख खान, मेरे पास वो कुछ भी मेरे नहीं है, गुलिस्तान, कुछ भी नहीं अरे है, मेरे बादाम भी पास नहीं है, सुन लेना। तरबूज अरे भी मैं नहीं करते है, तरबूज शादी। भी नहीं है, आजा, कुछ भी नहीं है। आजा, छोड़ो कहाँ मुझे, भाग रहा है तू? बताओ मेरे पीछे, अरे मेरे को छोड़ो छोड़ मुझे, के कहाँ जा रहा है? बचाओ, ये या अल्लाह मुझे मिला था। बचाओ। शेर खान, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान आकर अपने वतन को भूल गया। नहीं मेरे दोस्त, अफगानिस्तान मेरा वतन, उसकी याद मेरे दिल में है और हमेशा रहेगा। मुगल भी हिंदुस्तान आके अपने वतन को भूल गए, लेकिन मैं मुगल नहीं हूँ। हिंदुस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है और इसके लोग भी बहुत अच्छे हैं। तुमने भी तो सुना होगा कि हर किसी को अपना वतन प्यारा है। और शेर खान 3 चीजें कभी नहीं भूलता। नंबर 1, मेरे वतन। नंबर 2, मेरे वतन के लोग। और नंबर 3, जो जुल्म गैरों ने मेरे वतन पे किया, वो मैं हरगिज कभी भूल नहीं सकता, कभी नहीं। इतना तुम्हारा मन तड़प रहा है और याद भी करते हो, क्यों मेरे साथ वतन नहीं जा रहे? चल मेरे साथ वापस चल। दोस्त, शेर खान एक दिन जरूर अपने वतन जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ के लोग, ये बस्ती और ये घर करीम लाला की अमानत है। जब तक उसकी अमानत उसको नहीं सौंपता, कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा। करीम लाला? करीम लाला एक सच्चा इंसान। और तेरी इतनी हिम्मत, मेरे एरिया में आके गंदगी करता है तू? कैसा है बेटा तू? हाँ, तू स्कूल जाता है कि नहीं? हाँ, स्कूल जाने का। हे अल्फेज,
इस गांव में सब ठीक चल रहा है ना? करीम लाला, हाँ इसकी पोती की शादी होने वाली है। हाँ समझ गया मैं। हाँ ठीक है। ये ले। करीम लाला इस बस्ती के लोगों का मसीहा और मददगार बन चुका था। छोटे बड़े सब लोगों के दिलों में उसने अपने लिए एक मुकाम बनाया था। सब लोग उसकी बहुत इज्जत और उससे प्यार करते थे। और अचानक एक दिन लाला जब हाँ बेटा। जी मौलाना साहब, देखिए वो हमने मस्जिद के लिए जमीन दे दी है। अगर जज़ाकल्लाह। आपको कम पड़े जमीन तो हम और दे देंगे। माँ जी, ये क्या कर रही हो? बेटा ये नमक खाने का है। मैं नमक पीसती हूँ और इसको बाजार में बेचती हूँ। अच्छा, अच्छा। इसी से मैं अपने घर का खर्चा चलाती हूँ बेटा। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, कैसे कर लेती हो? घर में कोई और नहीं है क्या? बेटा मेरी तो बस एक पोती है। इसके माँ बाप गुजर गए हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इसलिए मैं इसकी पढ़ाई का खर्चा करने के लिए ये सब काम करती हूँ। समझे? ठीक है माँ जी, आज के बाद आप ये काम नहीं करेंगे। और तुम कौन हो बेटा? ये लो माँ जी, मैंने आपका नमक खा लिया। और एक बार मैं जिसका नमक खा लेता हूँ, नमक का हक जरूर अदा करता हूँ। बेटा आज से आपके परिवार की जिम्मेदारी हमारी है। इस परिवार की जिम्मेदारी हमारी है। जी भाई। कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जी। ऐसा वक्त पे पहुंच जाना चाहिए। ठीक है भाई। आप अपनी बेटी को पढ़ाइए, जो भी खर्चा होगा हम करेंगे। कोई अच्छा लड़का देख के शादी करवाइए, वो भी हम करवाएंगे। बहुत बहुत अच्छा माँ जी, ध्यान रखिए इनका। जी भाई। आइए मौलवी साहब। हाँ। फिर क्या हुआ? वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उस बूढ़ी औरत की नवासी पर ऐसा जुल्म हुआ जिससे जमीन का भी कलेजा फट गया। मुझे माफ कर देना। करीम लाला, बुढ़िया की पोती का जागीर के दोनों बेटों ने इज्जत लूट ली। उसने आत्महत्या कर ली। ये देखकर बुढ़िया अल्लाह को प्यारी हो गई।
करीम लाला माफ कर दो मुझे, दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा। करीम लाला माफ कर दो। उस मजलूम की इज्जत तेरे बाप की बपौती थी, जो तूने लूट लिया। तुम दोनों को जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है तुम दोनों को जीने का। मरना ही पड़ेगा, ये करीम लाला का फैसला है। करीम लाला, कहीं छुप जाते हम लोग। छुपेंगे नहीं, हमने जो जुर्म किया है उसके लिए हम खुद को कानून के हवाले करेंगे। यह अदालत करीम लाला वल्द शमशेर लाला को हत्या के आरोप में ताजिरात हिंद दफा 302 के तहत मुजरिम मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। और मेरे यार, मैं यहाँ रह के करीम लाला की जिम्मेवारी निभा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि लोग उन्हें भूल जाए। और जब तक मेरा भाई रिहा नहीं होता और अपनी बस्ती वापस नहीं आता, मैं अपने वतन वापस नहीं आ सकता। और किस्मत का खेल तो देखो, मैं और जहांगीर की बेटी एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। अच्छा, ये तो थी मेरी दास्तान। तुमने क्या किया? तुम्हारा खोया हुआ प्यार तुझे मिला या नहीं? मेरा खोया हुआ प्यार, मेरे खोए हुए प्यार का कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं है यार। उसे ढूंढते ढूंढते मैं थक गया हूं। 6 साल से उसको इस सितारों में ढूंढ रहा हूं, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रही। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे अपने खुदा पर और अपनी मोहब्बत पर पूरा भरोसा है। एक दिन मेरे साथ इंसाफ होगा, मुझे इस जिंदगी के अजाब से छुटकारा मिल जाएगा। मुझे उसकी जरूरत है, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। आखिर उसे ढूंढ लूंगा, जरूर उसे ढूंढ लूंगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पे भरोसा रखो। जो चीज तुमने मुझसे मांगा था, जानते हो, वो लाया हूं। ये है तुम्हारा तोहफा, ये लो। मेरे दोस्त, मेरे वतन की मिट्टी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे यारा। कोई बात नहीं यार। मेरे दोस्त, तुमने मेरे लिए वो चीज लाया जिसकी खुशबू के लिए मैं तरस रहा था। तुम्हारे एहसान है मुझ पे मेरे यार। कोई बात नहीं। शुक्रिया मेरे यार, तुमने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया मुझे मेरे यार। शुक्रिया। चलो मेरे यार, रात बहुत हो चुकी है और सुबह मुझे भी जेल करीम लाला से मिलने जाना है, और रास्ते में तुझे भी हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ, तुम्हारी चेकअप करानी है। चल यार। ये लो मेरा यारा, तुम्हारा हॉस्पिटल तो आ गया। अच्छा, अब क्या करूं? हशीश को तुम्हारे पास छोड़ दो या मैं खुद रुक जाऊं? नहीं, तुम जाओ। तुम्हें तो करीम लाला के पास जाना है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तुझे पता है मुझे 3 चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बेवक्त की अंग्रेजी, दूसरी जो मेरा कहना ना माने, और तीसरी मेरे यार मैं फिर किसी वक्त बता दूंगा। चल, अल्लाह हाफिज। और अपना ख्याल रखना, टाइम पे घर आना। शुक्रिया। चलो आशीष, चलते हैं। डोंट वरी, आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। देखिए, हमारे यहाँ डिप्रेशन का ही इलाज होता है। ये बीमारी लाइलाज नहीं है। इस बीमारी का इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप अपनी पुरानी बातों को भूल जाइए
डॉक्टर साहब, मैंने बहुत कोशिश की पुरानी बातों को बुलाना, लेकिन इतना आसान नहीं मेरे लिए। देखिए, एक कोशिश और करिए। आप खुद भी खुश रहिए और सामने वाले को भी खुश रखिए। अच्छा, मैं आपके लिए कुछ दवाइयां लिख देती हूँ। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सर, ये दवाई नहीं मिल रही है। ये दवाइयाँ आप बाहर की दुनिया सर, डॉक्टर माथुर कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर माथुर आपको सर्जिकल डिपार्टमेंट में मिलेंगे। थैंक यू सर। सॉरी, मैं आता हूँ। इन्हें क्या हो गया? डॉक्टर साहब, उम्मीद को आप कहाँ ले जा रहे हो? सोनोग्राफी के लिए ले जा रहे हैं मैडम। सर, ये दवाई तो यहाँ नहीं मिल रहा है। ओह, हो सकता है आउट ऑफ स्टॉक हो गया हो। ओके, आप ऐसा करें, जी, आप किसी बाहर के मेडिकल स्टोर से ले आएं, क्योंकि दवाइयाँ बहुत जरूरी हैं। तब तक हम बच्चे का चेकअप कर लेते हैं, देखते इसने कितना प्रोग्रेस किया है। ठीक है। उम्मीद बेटा, कैसे हो? जल्दी ठीक हो जाओगे। तुम अंकल के साथ जाओ, मैं अभी वापस आती हूँ। सॉरी सॉरी, बस इंग्लिश में एक वर्ड माफ बोल दिया, करना, सॉरी तो please। हो गया। हाँ, जल्दी करो भाई, फॉलो करो उस रिक्शा को। भाई साहब, यहीं पे रुको। भाई साहब, मुझे ये दवाई दे दो। देखो, कितने पैसे हुए? 1000 रुपए। 1000? मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। भाई साहब, ये कंगन रख लो और मुझे ये दवाई दे दो। देख दुनिया, इसको बेचने की जरूरत नहीं है। दुनिया को किसी की मदद नहीं चाहिए। इधर आजा। देखो दुनिया, मेरी बात तो सुन लो। बोलाना नहीं चाहिए। सुनो तो सही, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जाओ यहाँ से। मैं पहले से परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। एक बार मेरी बात तो सुन लो। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने बच्चे का ख्याल खुद रख सकती हूँ। 6 साल बाद आए हो, आप कुछ कहना चाहते हो? एक बार मेरी बात तो सुन लो। उस दिन कहाँ चली गई थी जो मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी? एक बार तूने पलट कर पीछे नहीं देखा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई है या नहीं? मेरी बात तो एक बार सुन लो। उस वक्त तुम कहाँ थे? अब आए हो कुछ कहने? जाओ यहाँ से। मेरा कंगन।
शेर खान, क्या हाल है बस्ती का? लाला सब ठीक है बस्ती में, और सब लोगों को आपकी कमी महसूस हो रही है, और बस्ती के लोगों को आपकी रिहाई का इंतजार है, और सब इसी उम्मीद में है कि आप जल्द से जल्द रिहा होकर हमारे पास आ जाए। वो दिन जल्दी आएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह लाला, इंशाअल्लाह। मौलाना साहब कैसे हैं? अच्छे हैं मौलाना साहब, हमेशा आपको याद करते हैं और दुआ करते हैं कि आप जल्दी रिहा हो जाए। उनकी बेटी कैसी है और पढ़ाई कर रही है कि नहीं? अच्छी है, वो खूब पढ़ाई कर रही है, और आपके कहने के मुताबिक उसके हर महीने की फीस में भर देता हूँ, और वो भी खूब दिल लगा के पढ़ाई कर रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्रिया लाला। तुम बस्ती का ख्याल रखना, जी सबका ध्यान रखना, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जहांगीर बहुत खतरनाक आदमी है। ठीक है लाला। उसको छोड़ना नहीं, हमेशा उसका ध्यान रखना। ठीक है लाला, मैंने हमेशा आपका कहना माना है, और आपके नक्शो कदम पे जा रहा हूँ, और बस्ती में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। मुझ पे भरोसा रखो लाला, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसमें आपकी बदनामी होगी। जब अफगानिस्तान में लड़ाई शुरू हो गई, सब लोग भाग रहे थे। अबू जान कह रहे थे कि चलो हम भी भाग जाते हैं, वरना सब मारे जाएंगे। मैं चुपके से तुम्हारी घर गई और देखा कि तुम्हारा घर गिर चुका था, वहाँ कोई नहीं था। मैं बहुत घबरा गई। आपको कुछ हो तो नहीं गया? सुना कि तुम पाकिस्तान गए, और मैं बहुत परेशान हो गई। फिर हम भी घर छोड़कर चले गए। हमारी हालत बहुत खराब थी। कुछ दिन बाद एक लड़का मेरा हाथ मांगा। मेरे अब्बू मजबूर हो के मेरी शादी तय किया। जब मुझे पता चला, मैं बहुत रोई। फिर अपने अब्बू से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? अब्बू ने कहा कि इस पैसों से अपने घर वालों को ईरान ले जा सकता हूँ। मेरे अब्बू ने मुझसे कुर्बानी मांगा। जानते हो, अब्बू ने कहा कि वो लड़का तुम्हें बहुत खुश रखेगा। एक तरफ तुम्हारी बेवफाई, दूसरी तरफ अब्बू की मजबूरी। आखिर मैं भी मजबूर हो गई। शादी के बाद वो मुझे बहुत मारता था। हमारे बारे में भी उसे पता चल गया था। हर रोज किसी न किसी बहाने से मुझे मारता था और ताना मारता था कि मैंने तुम्हें खरीदा है। फिर क्या हुआ? एक दिन उसके जुल्म सितम से तंग आकर सोचा कि खुदकुशी कर लो, अपने आप को जला लो। फिर मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपने आप को मार सकती हूँ। इसमें बच्चे का क्या कसूर है कि मैं उसे मार डालूं। इसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपने बच्चे के लिए जिंदा रहूं, अपने औलाद के लिए जिंदा रहूं। अब उम्मीद ही मेरे सब कुछ है और मैं उसके लिए जीती हूँ। अब वही मेरे जीने का सहारा है। पता है तुम्हें,
उम्मीद के पापा बहुत अय्याश आदमी था, वो नशा भी करता था। एक दिन जब वो घर आया तो बहुत खुश था, कहने लगा दुनिया सामान पैक करो, हमें हिंदुस्तान जाना है। मैं हैरान हो गई कि ये अचानक कैसे बदल गया। मुझे शक हुआ तो मैंने बैग खोला, उसमें मुझे ड्रग्स मिला। फिर मैंने ड्रग्स के बदले नमक रख दिया। जब हम हिंदुस्तान पहुंचे तो मैं बहुत घबराई हुई थी कि जब उसे पता चलेगा तो क्या होगा। जब वो घर आया, बैग खोला, जिस बात का डर था वही हुआ। वो पागल सा हो गया और मुझे बहुत मारा। तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक तलाक तलाक। आ जाओ मेरे बेटा, मत रो, मम्मी है ना, मत रो, हो ना। जब से हमें छोड़ा इंडिया में हम बेसहारा हो गए। मैं काम ढूंढ रही हूँ, कोई मुझे काम नहीं दे रहा है। सब लोग मुझे बुरी नजर से देखते हैं। अभी मैं एक इंडियन औरत के घर में रहती हूँ। अब मुश्किल ये है कि काफी दिनों से मेरे बेटा उम्मीद बहुत बीमार है। तू फिक्र मत कर, अल्लाह मेहरबान है, उम्मीद ठीक हो जाएगा। कितनी तकलीफें उठाई, इस दुनिया ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफी किया। इस दुनिया से मेरा दिल भी भर चुका था। जब हमारे घर बम गिरा, मेरा पिताजी बहुत जख्मी हो गया और मेरा छोटा भाई भी। चाहता था तुमको बता दूं, मगर उनकी हालत बहुत खराब थी। मुझे उनको पाकिस्तान ले जाना पड़ा। कुछ दिन बाद वापस आया तुमसे मिलने कि तुम्हें मिलूं। आया, देखा कि तुम्हारे घर का दरवाजा खुला है, खिड़कियां, सारा सामान सब लूट चुके थे, सब ले गए थे। तुम नहीं थे। पड़ोसियों से पूछा, उन्होंने कहा कि वो चले गए। मैं वापस पाकिस्तान गया। मैं हैरान था, मैं क्या करूं, पापा का ख्याल रखूं या तुझे ढूंढ लूं। एक बार और आया, वापस गया। पापा का हालत बहुत खराब हो रहा था। कुछ दिन बाद पापा गुजर गए। मैं परेशान था। वापस काबुल आया। तुम्हारे प्यार ने इतने मुझे सताया कि तुम्हें भूल भी नहीं सकता था। गली गली मैंने तुमको ढूंढा, शहर शहर मैंने तुमको ढूंढा। दिन ब दिन लड़ाई बढ़ती जा रही थी काबुल में। कितना तुमको ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। चाहता था अपनी जिंदगी को खत्म करूं। कई बार मौत से भी सामना हुआ, लेकिन मौत ने भी मुझे कबूल नहीं किया। शायद तुम्हारा दीदार मेरे नसीब में था। तुम मिले, और इस हाल में इतना जुल्म सितम तुम पर होने के बाद क्या कहूं। खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि तुम मिले। तुम मिले। तुम परेशान मत हो, सब चीज ठीक हो जाएगा, सब चीज। तुमने शादी करके घर बसाया ही होगा। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? औलाद होने के लिए बीबी की जरूरत होती है। दुनिया मैंने शादी नहीं की। शादी नहीं किया? तुम नहीं थी, किसी शादी करता? सच्ची में शादी नहीं किया? कई बार घर वालों ने चाहा कि मैं उनकी मर्जी से शादी करूं। जहां सोचता था कि मैं हाँ करूं, आखिर में मैं इनकार करता था। शायद तेरा इंतजार था। तुम बिल्कुल नहीं बदले, पहले जैसे अनवर ही हो। डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा तो ठीक है? यस,
नाउ इज परफेक्टली ऑल राइट। अब आप घर जा सकते हैं, और हाँ, कल आप अपने बच्चे को भी घर ले जा सकते हैं। खुदा का शुक्र। शेर खान, करीम लाला कैसे हैं? मौलवी साहब, करीम लाला अच्छे हैं, और आज ही मैं उनसे जेल मिलने गया और वो आपको बहुत याद कर रहे थे। अच्छा अच्छा, खुदा उसे लंबी उम्र दे और जल्दी रिहा हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सलाम वालेकुम शेर खान। वालेकुम अस्सलाम। मीना, शेर खान करीम लाला से मिलने जेल गए थे, इंशाल्लाह वो जल्दी रिहा हो जाएंगे। या अल्लाह, तेरा शुक्रिया, कितनी अच्छी बात है। करीम लाला के हम पर बहुत एहसान है। उसने शेर खान से कह के तुम्हारे कॉलेज का सारा फीस भर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मीना लाला आपके लिए कह रहे थे अपने पढ़ाई पे ध्यान देना और अच्छी से पढ़ाई करना। जी जरूर पढ़ूंगी, और अपने नौकरी के कमाए हुए पैसों से अपने अब्बू जान को हज का सफर तोहफे में दूंगी इंशाल्लाह। हेलो, हाँ मैं निकल रही हूँ। अच्छा, किसका फोन है? वो मेरी एक सहेली है ना, उसका फोन है। अब्बू जान मैं निकलूं? हाँ निकलो, जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शेर खान, मेरी बेटी मेरी जान है, मुझे उस पर बहुत नाज है। ये बार बार लेट आना मुझे पसंद नहीं। सॉरी जानू, मुझे माफ कर दो। एक ही शर्त पे माफ करूंगा। शर्त? कैसी शर्त? अगली बार ऐसी जगह मिलेंगे जहाँ कोई आता जाता ना हो। तो यहाँ कौन आता जाता है? जानू, ये पब्लिक गार्डन है, लोग आते जाते हैं। अगली बार हम वहाँ मिलेंगे जहाँ मैं हूँ और तुम हो। इतनी तन्हाई में क्यों बुलाना चाहते हो जनाब? नेक इरादा तो है। भरोसा नहीं है क्या? थोड़ा सा। थोड़ा सा नहीं, पूरा पूरा पूरा। मगर आप मुझे इतने तन्हाई में क्यों बुलाना चाहते हो? अपनी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। मिलने तो आओगी ना? हाँ आऊंगी, जरूर, पक्का। तुम्हारी यही अदा तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। भाई साहब, यहाँ पे रोको। मैं यहाँ पे रहती हूँ। अच्छा, इधर रहते हो? प्लीज रुक जाओ, आप मेरे साथ ऊपर नहीं आ सकते क्योंकि आंटी आपको नहीं जानती। अच्छा ठीक है। हाँ, सुबह तुम्हें लेने आऊंगा। अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ, खुदा हाफिज। चलो भाई। आंटी, आप यहाँ हैं? मैं आपको नीचे ढूंढ रही थी। अब कैसा है उम्मीद? आप ठीक है, डॉक्टर ने कहा कल उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। और मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। क्या? ये दुनिया बड़ी जालिम होती है। एक अकेली औरत पे सबकी बुरी निगाहें होती है, और मैं ये नहीं चाहती कि कोई तुम्हें बुरी निगाहों से देखे। समझ गई मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ। ठीक है बेटा, और तुम एक औरत हो, कोई तुम्हें काम भी नहीं देगा। नहीं। इसलिए मैंने खुद तुम्हारे लिए काम ढूंढ के लाई हूँ। आंटी, मैं आपके ये एहसान को कभी चुका नहीं पाऊंगी। ये एहसान नहीं, ये सच्चाई है, इसका सामना तुम्हें करना ही होगा। सही बोला। कौन है ये आंटी? वाह। आंटी, ये कौन है? ये शुरुआत है, तुम्हारी दुनिया की शुरुआत, तुम्हारे काम की शुरुआत। नहीं आंटी, आप ये नहीं कर सकते। आपने मुझे बेटी कहा और अपनी बेटी का सौदा किया। मैंने तो तुझे बेटी कहा है, लेकिन आजकल तो सगी माएं भी अपनी बेटी का सौदा कर देती है। कमाल है। ये तो एकदम काबुली अनार है। हमने सुना है तुम बेसहारा हो,
आओ हम तुम्हें सहारा देंगे, अपने दिल में देंगे। आओ। आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा कर चुकी हूँ। आंटी, ये कौन है? ये शुरुआत है, तुम्हारी दुनिया की शुरुआत, तुम्हारे काम की शुरुआत। नहीं आंटी, आप ये नहीं कर सकते। आपने मुझे बेटी कहा और अपनी बेटी का सौदा किया। मैंने तो तुझे बेटी कहा है, लेकिन आजकल तो सगी माएं भी अपनी बेटी का सौदा कर देती है। नहीं कमाल है। ये तो एकदम काबुली अनार है। हमने सुना है तुम बेसहारा हो, आओ हम तुम्हें सहारा देंगे, अपने दिल में देंगे। आओ। आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा कर चुकी हूँ। नहीं, छोड़ो छोड़ो, छोड़ो मुझे। कुत्ते कमीने, शराफतबाज, मीनापति मारा, मीनापति। छोड़ो। गाड़ी क्यों नहीं लाया अब तक? मैं लेके आता हूँ। अपनी दुनिया से बेपनाह मोहब्बत करने वाला एक दीवाना, नाम है अनवर, अनवर खान। अनवर खान, अनवर खान। जाओ अपना बैग पैक करो, हमें जाना है। कहाँ चलेंगे? जहाँ भी जाएंगे, लेकिन तुम यहाँ नहीं रहोगे। हाँ ठीक है, चलो। क्यों परेशान हो? अनवर ने बहुत देर की और अल्लाह खैर करे अभी तक वो घर नहीं आया। क्या हो गया होगा उसको? आप घर में रहो, हशीश आप गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल की तरफ चलते हैं। चलो। आप रुकना, चलिए। शेर खान। अरे अनवर क्या कर रहे हो यार? मुझे कितना फिक्र हो रहा था यार। आजा दुनिया। अरे यार अनवर कहाँ थे तुम यार? तुझे पता है मैं कितना परेशान हो रहा था यार। एक मिनट। और ये कौन है? शेर खान। ये है दुनिया, दुनिया ये है शेर खान। दुनिया? तुम्हारी दुनिया? हाँ, और वो भी हिंदुस्तान में? हाँ मेरे अल्लाह, आज तो शेर खान की जिंदगी में खुशी खुशी आ गया मेरे यार। आज मेरे दिल में 3 बातें आ रही है मेरे भाई। नंबर 1 मेरे गले लगो मेरे यार। और नंबर 2
और नंबर 2 दुनिया की खुशी में फिर मेरे गले लगो मेरे यार। और नंबर 3 आज हम जश्न मनाएंगे मेरे यार। हो देर हो हूँ मैं बरसों का मुसाफिर, तू है क्या लाया मेरे वास्ते जानाना, कि जिसके नाम पे मैं वारी मैं लिए फिर रहा हूँ देश तेरा अरमान। तू मेरी दुनिया मेरी तमन्ना मेरा जहां काबुली खान, तू पल के बिछाऊं दिल में बिठाऊं, है मेहमान तू, है मेहमान तू। बड़े दिनों से दूर मुसाफिर है मेरे यार शेर अफ़गान, तू ले जाओ मेरी दिल की दुआ, मेरी जान तू, मेरी जान तू। तेरी दोस्ती के वास्ते मेरी जान से भी प्यार, मेरे दोस्त मेरे भाई है चाहतों का नाता, मैं सदके मैं वारी, हाँ मेरे सारे अरमानों का जहां तू ले जाओ मेरी दिल की दुआ, मेरी जान तू, मेरी जान तू। मैं तेरे साथ चल दूं सोचूं न एक पल भी यारा, एक वादा कर बैठा हूँ किसी से जो करना पड़ेगा पूरा, मर जाऊं चाहे जी लूं, जहाँ कहेगा है ये किस तरह पठान, तू ले जाओ मेरे दिल की दुआ, मेरी जान तू, मेरी जान तू। तू सुनो यार मेरे, मेरा जिस्म मेरी जान भी है तेरे के कसम ईमान की, ईमान तेरी यारी, मर के भी लाज रख लूं, जहां मैं एक ही शुजात का निशान, तू ले जाओ मेरे दिल की दुआ, मेरी जान तू, मेरी जान तू। तेरे आने से मिली है जिंदगी की घड़ियां, आई आई है खुशी की घड़ियां, मेरी तो ईद जैसी हो गई सभी घड़ियां, आई आई है खुशी की घड़ियां, तेरे आने से मिली
न मिली है जिंदगी की घड़ियां, आई आई है खुशी की घड़ियां, आई आई है खुशी की घड़ियां। अरे खान साहब, उस दिन वाली कहानी सुनाओ ना, वो जंगल में शेर वाली कहानी सुनाओ ना खान साहब। अरे हाँ खान साहब सुनाइए ना। हाँ खान साहब सुनाइए ना। कौन सी कहानी है यार? वही शेर वाली। अरे यार सुनाइए ना। सबर करो, मुझे कहना तो कहने दो। खाते खाते सुना दीजिए। वो शेर वाली कहानी। शेर की कहानी सुनाओ खान साहब। हाँ वो कहानी 2 दिन पहले जो शुरू किया था वो कहानी। शेर वाली। अब कहानी सुनो। अफगानिस्तान में बड़ा बड़ा जंगल है। उसमें एक शेर है, बड़ा शेर, बाबर शेर। एक दिन मैं जंगल गया। जंगल गया शिकार पर। मेरे पास बंदूक था, 2 नली वाला। वो चरई चरई चरई, वो चरई धम धम, वो चरई। जंगल में देखा देखा के सामने से एक शेर आया। अरे यार सांस तो लो मेरे भाई। शेर की कहानी है यार, कहना तो कहने दो। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर शेर आया। मैं उसकी तरफ गया। जानते हो क्या हुआ? क्या? अरे यार कोई जूस वूस कोला मोला फांटा मांटा नहीं है। गुलून गुलून मेरा गुलून खुश्क हो गया। कहानी सुना रहे, ले आओ जल्दी। अरे खान साहब के लिए ठंडा दो। लीजिए। हाँ दो। लीजिए लीजिए, आराम से पीजिए खान साहब। अब सुनाइए। ये तो शेर की कहानी है। गुलून मुलून सब खराब होता है ना। मैं उसकी तरफ, वो मेरे तरफ। उसके बड़े बड़े मूंछे थे और मेरे रोजी खान की मूंछे तो 1 नंबर है ना। मैं उसको कहता था, ओ शेर तुम मेरी तरफ मत आना, अगर मेरी तरफ आ गया तो मैं तुझे मार डालूंगा। और मैं उसकी तरफ लक 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 इस तरह देखता रहा। और वो उसका दिल, मैं जानता था कि उसका दिल धक धक करता था मेरे से। और रोजी खान का बॉडी तो देखो ना, पठान है यार, अफगानी पठान। शेर मेरे से नहीं डरता। मैं शेर से बोला कि तुम्हारा फैमिली अच्छा नहीं था, क्योंकि 2 साल पहले मैं उसके बाइक को मारा, 3 साल पहले उसकी चाचा को मारा, 5 साल पहले उसकी फादर मादर सबको मार डाला। हाँ, क्योंकि वो बहुत बदतमीज थे। मैंने उसको बोला, ओ शेर देखो, ये तुम्हारी बाइक की दांत है। 2 साल पहले मैंने उसको मार दिया। फिर शेर बहुत काला कालिया। क्या हुआ? नहीं यार, बहुत काना का आया। अरे नहीं तो कल सुनाऊंगा यार, ये तो बहुत लंबी कहानी यार, एक दिन में कहाँ खत्म होगी यार। कल भी तो मैंने काना है ना, छोड़ो अभी एक। अरे बेटर कितने पैसे हुए? अरे नहीं खान साहब, हम दे देंगे। नहीं हम दे तुम देंगे। पैसे देगा, मैं खुद देगा अपने पैसे। हाँ मेरे जेब में है। किधर गए मेरे पैसे? अभी जेब में था यार, किसने मारा मेरे मार्केट? मेरे पैसे किधर गए? अरे कोई बात नहीं, हम दे देंगे पैसा, हम दे देंगे ना। हाँ ठीक है, तुम्हारे पास पैसे है, दे दो। ये लीजिए, देखिए ये दे दो मुझे। इससे रिक्शा विक्शा के किराया हो जाएगा, बाकी कहानी कल सुनाएगा। ठीक है दोस्तों, तुम नाराज ना होना, खाने के पैसे तुम दे देना, कल आके तेरे को एक नया कहानी सुनाएगा। ठीक है, शुक्रिया मेहमान नवाजी का। मेरे जूते लाओ, मुझे और भी कहीं जाना है यार, मुझे और भी सारे काम है यार। अरे जाने दो ना भैया, ले आओ मेरे जूते। बस मैं कहानियां ही सुनाऊं और कोई काम नहीं। कल फिर कहानी सुनाऊंगा तुम लोगों को। आराम से खान साहब। पॉकेट में खाने का अपना ही एक मजा होता है यार, लेकिन जालिमों ने इतनी मिर्ची डाली थी, कल इसका जवाब कौन देगा? सोनिया, आ रही हूँ। सोनिया, जल्दी कर।
आज उम्मीद बहुत खुश होगा। आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो। थैंक यू। शेरखान भाईजान कहाँ है? शेरखान अपनी दुनिया के साथ और मैं अपनी दुनिया के साथ। ये बहुत अच्छा हुआ ना, तुम्हारे दोस्त को उसकी दुनिया मिल गई। खुदा की कुदरत भी कितनी निराली होती है। आखिर दो मोहब्बत करने वाले मिल ही गए, मान गए तुम्हारे दोस्त को। आशिक हो तो ऐसा, और वफादारी करना तो कोई उससे सीखे। हाँ रजिया, उसने अपने तड़प को दबाए रखा और आखिर मंजिल को पा ही लिया। शेरखान, तुम्हारी दोस्त की दुनिया तो उसे मिल गई, अब हमारी दुनिया का क्या होगा? करीम लाला और अबू की दुश्मनी, क्या उनकी नफरत हमारी मोहब्बत को कबूल कर पाएगी? रजिया, खुदा की ताकत से बड़ी कोई दुश्मनी, कोई नफरत नहीं। और मुझे उम्मीद है कि हमारी दुनिया हमें जरूर मिलेगी। तुम जब मुझे ये हौसला देते हो ना, मुझे लगता है जैसे जन्नत की चाबी मिल गई हो, सुकून मिलता है। अरे पता है बाबा, सुकून मिलता है। अब चलिए। हाँ हाँ, अब्बू देर होने की वजह पूछेंगे, चलो। हाँ, चलिए बाबा। हाँ। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, सब अच्छा हो जाएगा, टेंशन मत लो। रजिया, रजिया, तू इसके साथ? ओ अच्छा, तो ये मामला है। साला खुदा पहाड़ और निकली चुहिया। हाँ, चुहिया नहीं, खुदा पहाड़ और निकला ये साला चूहा। पूरे हिंदुस्तान में तुझे कोई और नहीं मिला, मैं भी नहीं मिला भी तो ये अफगानी। तब भी तो मैं सोचूं ये आजकल रजिया कन्नी क्यों काट रही है टाइगर से। अरे मेरी नहीं तो अपनी बाप की इज्जत का तो ख्याल किया होता, उनके दुश्मन के साथ क्यों? ज़बान को लगाम दो टाइगर, जो भी कहना है मुझसे कहो, रजिया से नहीं। ये अफगानी पठान, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, समझा? अबे तुझसे बात करूं भी तो क्या, बड़ा इज्जत वाला बनता ना, इज्जत का रखवाला। अबे ये क्या कर रहा है तू? हाँ, दूसरों की इज्जत के साथ खेल रहा है? हाँ, अबे शर्म नहीं आती है तुझे? शर्म तो तुझे आनी चाहिए टाइगर। ममीरी बहन है तुम्हारी, बीच सड़क में 4 लोगों के सामने से रुसवा करना चाहता है। अबे रुसवा तो आज मैं तुझे करूंगा, चला आज हो जाए, हार या पार, आज फैसला हो ही जाए। शेर का शिकार करना इतना आसान नहीं टाइगर। ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अब ये हो नहीं चलेगा, आज हो जाए फैसला। चल मेरे साथ। शेर खान! हाँ, मैं ही शेर खान हूँ, करीम लाला का छोटा भाई।
शेर खान, मेरी बेटी का हाथ छोड़। लो, छोड़ दिया इसका हाथ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं इसका हाथ नहीं थामूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की? काबुली पठान हूं मैं। हिम्मत मेरे खून में ही नहीं, मेरे जमीन और जमीर में भी है। शेर खान, तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है और किससे बात कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ इतना इल्म है कि रज़िया मेरी मोहब्बत है, मेरी जान है, मेरी जिंदगी है और मैं इसका एक सच्चा आशिक हूँ। खामोश बदतमीज! मैं सिर्फ आज ये कहने आया हूँ, तुम्हारे और करीम लाला की दुश्मनी की आग में मेरी और रज़िया की मोहब्बत खाक न हो जाए। तो क्या मैं भूल जाऊं अपने अल्लाह को प्यारे हुए बच्चों को, जिसका खून तुम्हारे भाई करीम लाला ने किया है? जहाँ तक मेरे इल्म है, 3 ऐसे लोग अल्लाह को प्यारे नहीं होते। नंबर 1, जो औरत की इज्जत लूटे। नंबर 2, जो औरत की असमत लूटने वाले की हिमायत करे। और नंबर 3, जो ऐसे औलादों को अपना औलाद कहे। मेरे बेटों ने जो कुछ किया उसका अंजाम दर्द बनकर मेरे कलेजे में दफन है। आज तूने जो रज़िया के साथ किया है उसका अंजाम तुम्हें कब्र में दफन होके निभाना है। अपनी कब्र को ढूंढ ले। कोई कब्र की जमीन कितना ही क्यों पसंद ना कर ले, लेकिन ये तो अल्लाह को पता है किसको मिट्टी कहाँ की मिलती है। अब चाहे जो भी हो जाए शेर खान, मैं तुम्हारा साया अपनी बेटी पर नहीं पड़ने दूंगा। मैं उसका निकाह उस टाइगर के साथ कर दूंगा। अब्बू, ये आप क्या बोल रहे हो? मरते मर जाऊंगी लेकिन उस टाइगर नाम के बंदर से शादी नहीं करूंगी। आज मैं ऐलान करती हूँ कि मैं सिर्फ शेर खान की हूँ, इसी से शादी करूंगी। खामोश बदतमीज! शुक्र मना कि तू रज़िया के अब्बू है, वरना रज़िया पे हाथ उठाने वाले को मैं दुनिया से उठा देता हूँ। और हाँ, रज़िया मेरे अमानत है यहाँ पे, और हिंदी फिल्मों की तरह इसी किसी कमरे में बंद मत करना। जा रहा हूँ, इसे वापस लेने जरूर आऊंगा। रज़िया से दूर ही रहना तेरे लिए बेहतर होगा। रज़िया, कमरे में जाओ। मामू, ये क्या है? ये क्या है? ये बेहया लड़की जो करेगी उसे हम करने देंगे? बेवकूफ! इमरान, इरफान भूल गए सब कुछ, और हमें इस बंदे को अपने घर तक आने देंगे और यहां से जाने देंगे जिंदा? क्या मामू, हम कुछ नहीं करेंगे? चूड़ियां पहनी हम लोगों ने। कुछ करो मामू, कुछ करो। चुप! मुझे कुछ सोचने दे, मुझे कुछ सोचने दे। खुदा का शुक्र है मैं भी ठीक हो गया, और उम्मीद भी। अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया। उम्मीद, हम घर जा रहे हैं बेटा। साहब, चूड़ी ले दो ना इनको। साहब, बहुत अच्छी चूड़ियां हैं, आपकी बीवी को ले दो ना, इन पे बहुत अच्छी लगेंगी। ले लो ना साहब, आप ले लो ना। नहीं शुक्रिया। इनके मन में भी है, आपकी बीवी पे बहुत अच्छी लगेंगी। ले लो, बहुत खूबसूरत है। खरीद के दे दो ना इनको। 1 मिनट बेटा, देखो तुम्हारे पसंद की हरी हरी चूड़ियां। ये वाली ले लो, ये सुंदर लगेंगी इन पे। हाँ, जावेद, क्या ये सब करना जरूरी है? तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? हाँ, करती हूँ, पर मेरा मतलब है ये अकेले में इस तरह।
ये प्यार रोमांस वगैरह, मेरा मतलब है ये सब तो शादी के बाद होता है। जानू, शादी तो हम करने वाले हैं ही, और जब शादी करने वाले हैं तो इन सब में क्या बुराई है? ये गुनाह है जावेद। पुराने ख्यालों वाली लड़की। 2014 चल रहा है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और मोहब्बत ये सब करने की इजाजत देती है, तो फिर बुराई क्या है इसमें? तुम मुझे चाहती हो या नहीं? हाँ, बहुत। सबूत कहाँ है? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जावेद। जावेद, 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 जावेद। ये क्या? मीना सॉरी, मैं तुम्हें रात में ही छोड़ के चला गया क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरी शादी हो गई है और मेरे बच्चे भी हैं। मैं तो कुछ दिनों के लिए इंडिया आया था और मुझे तुम मिल गई। बहुत एंजॉय किया तुम्हारे साथ। नादान लड़की, मैंने जो मांगा तुमने वो बड़ी आसानी से दे दिया। जब तक तुम ये लेटर पढ़ोगी मैं अपने मुल्क में होऊंगा। हाँ, एक बात और, तुम्हारे साथ मजा बहुत आया। तुम्हें भी आया होगा ना? मुझे तो बहुत ही आया। थैंक्स मीना। ये मैंने क्या गुनाह कर दिया? मैंने क्या गुनाह कर दिया? ये मैंने क्या गुनाह कर दिया? मैंने क्या गुनाह कर दिया? क्या मुँह दिखाऊंगी? आपको क्या मैं दिखाऊंगी? अल्लाह, मीना कहाँ गए? अल्लाह महफूज रख मेरे मीना को। शेर खान, मैं क्या बोल रहा हूँ? ये तुम्हारी गलती नहीं है। बुज़दिल, ये खुदकुशी गुनाह है। सब उसकी गलती है, उस हरामजादे की गलती है। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मीना तू जिंदा क्यों है? जाके कहीं मर जा, अपना मनहूस चेहरा मत दिखा। तेरे से निकाह कौन करेगा? कौन करेगा तेरे से निकाह? कौन करेगा तेरे से निकाह? शेर खान, अरे इसको क्यों बचाया? इसको मर जाने दे। मैं तो सूरत नहीं देखना चाहता। इस कलंकनी से कौन निकाह करेगा? कौन करेगा तेरे से निकाह? इसमें मीना की कोई गलती नहीं है। इसमें मीना की कोई गलती नहीं है बाबा। और आपकी इज्जत पूरी बस्ती की इज्जत है बाबा। शेर खान की इज्जत है, और आपकी इज्जत को मैं ऐसे खाक होने नहीं दूंगा बाबा। और मौलवी साहब, आपकी इस पगड़ी को मैं जमीन पे गिरने नहीं दूंगा बाबा। मैं सारा बनूंगा, मैं निकाह करूंगा, मैं निकाह करूंगा आपकी इज्जत की खातिर, आपकी इज्जत की खातिर, आपकी इज्जत की खातिर। मीना से मैं निकाह करूंगा बाबा। हाँ, मैं निकाह करूंगा। शेर खान, तू शादी करेगा? हाँ बाबा,
इस कलंकनी से तू शादी करेगा? रंगों लफ्जों आवाजों से सारे रिश्ते टूट गए। रंगों लफ्जों आवाजों से सारे रिश्ते टूट गए। सेल भला में दश्त खला के कितने किनारे टूट गए। गूंगे बहरों की तरह अब सारी उम्र गुजारेंगे। गूंगे बहरों की तरह अब सारी उम्र गुजारेंगे। जीना मरना है बराबर, कच्चे धागे टूट गए। क्यों है जुदाई, जुदाई, क्यों है जुदाई, क्यों है जुदाई। शेर खान और मौलाना की बेटी का निकाह। वाह तेजा, क्या खबर लाया भाई। दिल खुश हो गया साला। अब पता चलेगा साले को। तेरे को मालूम है तेजा, ये साला शेर खान अब तक जिंदा क्यों है? सिर्फ एक वजह, मेरा मामू है ना, उसको मैं बहुत प्यार करता हूं। अब बताऊंगा मैं साले को कि टाइगर चीज क्या है। तेजा चल, शेर खान की बजा के आते हैं। चलो। शेर खान, जज्बाती होकर कोई गलत फैसला तो नहीं किया? नहीं अनवर, ये मौलाना की इज्जत का सवाल था, बस्ती की इज्जत का सवाल था, करीम लाला की भी इज्जत का सवाल था। और मैं नहीं चाहता किसी की इज्जत ऐसे नीलाम हो जाए। ये कैसा कुर्बानी है मेरे यार। शेर खान, शेर खान, शेर खान, शेर खान, ऐसा किया? क्यों शेर खान, क्यों? जवाब दो मुझे। सबका साथ छोड़कर मैंने तुम्हारा साथ दिया था कि नहीं दिया था? अबू तक की परवाह नहीं की थी मैंने। नहीं, बोल छोड़ो मुझे। मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम शादी करने जा रहे हो। चुप क्यों हो? बताओ, शादी करने जा रहे हो तुम?
कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी? देखो मेरी तरफ। क्या करूंगी मैं? मेरी जिंदगी बर्बाद करके शादी करने जा रहे हो? हाँ, शादी करने जा रहे हो तुम? जवाब दो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। मुझे जवाब चाहिए। तुमने मुझसे वादा किया था, मुझे जवाब चाहिए। जवाब दो मुझे। क्या नजारा है। क्या नजारा है। क्या तमाशा है। बस्ती वालों, आज तो मुफ्त में तमाशा देखने मिल रहा है। देखो। वाह, क्या नजारा है। वाह, सुनो लोगों, देखो क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पर। तुम्हारे निगहबान शेर खान का तमाशा। हाँ, साला दिल खुश हो गया है आज तो। हाँ, और तेरी बोलती क्यों बंद है शेर खान? मैंने तुझसे कहा था ना शेर खान, याद तो होगा तुझे। रुसवा तो तुझे मैं करूंगा। अब देख मैं क्या करता हूं तेरे साथ। तू तो गया शेर खान। बस्ती वालों, ये तुम्हारा रखवाला, नाम शेर खान, पठान। ठीक से बोलूं तो काबुली पठान। बहुत मशहूर है इनके बारे में कुछ चीजें। एक, नमक का हक ये लोग जान देकर भी अदा करते हैं। और पठान की जबान, जिसकी इज्जत के लिए ये जान दे भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। क्यों शेर खान, ले सकते हैं ना? ले सकते हैं ना? टाइगर और इस पूरी बस्ती को 3 बातों से सख्त नफरत है। जानते हो क्या? एक, वादा फरामोशी। दूसरी, धोखेबाजी। और तीसरी, मजलूम औरत की इज्जत से खेलना। और खासकर मुझे ये चीजें सख्त नापसंद है। और शेर खान, ये धोखा देने के बाद तू यहां नहीं रह सकता। और तू इधर आ। ये काबुली पठान, इनकी जबान की कीमत दुनिया जानती है। थू। ये शेर खान, ये शेर खान नहीं है, ये बुज़दिल खान है, धोखेबाज। नहीं अनवर, 1 मिनट बोलने दे उसे। अभी भी आएगा। 1 मिनट शेर खान, आजा। देख टाइगर, शेर खान मजबूर है, मैं नहीं। खुदा कसम तेरा वो हाल करूंगा कि तुम्हें अपनी पैदाइश पर भी अफसोस होगा। चलो जाए यहाँ से। क्या करेगा? हाँ, मारेगा मेरे को? चलो जाए यहाँ से। मार, आना। मारेगा मेरे को? रोक ले अपने आप को। अबे जाना। ये इस तरह के लोग हैं, धोखेबाज। और इन लोगों को हम अपने बीच में रहने देंगे? नहीं, हमें ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं है। हमें ऐसा धोखा बर्दाश्त नहीं है। ओह माय गॉड। इन लोगों को आज ये बस्ती छोड़कर जाना होगा। इज्जत से जाएंगे ठीक, वरना मार मार के इस बस्ती के बाहर फेंक दूंगा। जो करना है कर लो। आज तो कुछ भी हो जाए, ये इस बस्ती के बाहर जाएंगे। आज तो जाना ही पड़ेगा। और तू चल, तुझसे तो आज ही निकाह करूंगा मैं। अपनी फैक्ट्री पे ले जा रहा हूँ, रोक सके तो रोक। नहीं अनवर, मेरे प्यार से ज्यादा अहमियत रखती है मौलाना की इज्जत। तू क्या आएगा बुज़दिल? चुप, चुप। टाइगर छोड़ो मुझे। अरे बाहर निकल। मैं सिर्फ शेर खान से प्यार करती हूँ। अरे चुप, बकवास बंद कर। अरे निकाह तो तेरा मुझसे ही होगा, समझी? इधर देख, मैं सिर्फ देख। शेर खान से प्यार करती हूँ। अरे शांत हो जा, चुप, चुप। रज़िया, अगर हो सके तो मुझे माफ करना। या अल्लाह, मुझे माफ कर देना। अब्बू, मुझे माफ कर दे।
ये क्या किया तुमने बेटी? मीना, मीना, ये क्या किया तुमने? अपने बाबा से किए हुए वादे भूल गए तुम? ये तुमने क्या किया? तुम तो अपने अब्बू को हज भेजने वाले थे और ये तुमने क्या किया? ये अच्छा नहीं किया तुमने। क्यों किया ऐसा? चल, साली, तेरे को पैसा दिया, हाथ से निकल गई। नहीं, चल, टाइगर। आज पूरा पैसा वसूल करता हूँ। चल, छोड़ो। शेर खान, तुमने मुझे बहुत इज्जत देना चाहा, वो तुमने दिया, लेकिन अमर भाई, दुनिया तेजा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। नहीं, क्योंकि नहीं, तुम मीना। एक पठान की तरह जिए हो और एक पठान की तरह ही जियोगे। ये देख, ये भी आ गई। हैं? ये भी आ गई। बाबे तेजा, तेरी वाली भी आ गई बे। अब्बू जान, अब मुझे माफ कर देना अब्बू जान। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया अब्बू जान, मुझे माफ कर देना। शेर खान, जाओ, नहीं, नहीं, जाओ, तुम अपने प्यार को बचाओ। कुछ नहीं होगा तुझे मीना। नहीं, नहीं, कुछ नहीं होगा तुझे। टाइगर, छोड़ दो मुझे। तुम समझते क्यों नहीं? मैं सिर्फ शेर खान से प्यार करती हूँ। चुप। शेर खान छोड़ के चला गया, अब भी शेर खान। अरे जाने बकवास दो बंद मुझे। कर, मत दिमाग लड़की। चुप। मैं तो आगे बढ़ जा। अबे, तू क्या देख रहे हो? मारो सालों को। मुझे पता था मेरा शेर खान मुझे जरूर बचाएगा।
शेर खान, अब्बू आपने ये क्या किया? गुड टाइमिंग मामू। भेजा उड़ा दो साले का। अब साला ये कहां से टपक गया? करीम लाला तू? हाँ जहांगीर, वही करीम लाला जो खुदा की इबादत, मजलूम की मदद और दुश्मन की दुश्मनी को कभी नहीं भूलता। मैं कल भी करीम लाला था और आज भी। मेरी बंदूक में आज भी जंग नहीं लगी है और चलाना भी मैं भूला नहीं हूं। मेरे परिवार को जो भी हाथ लगाता है मैं उसका वो हश्र करता हूं कि शहर वाले देखकर दहशत खा जाते हैं। ये तेरी बेटी और मेरे भाई की मोहब्बत का सवाल है। तेरे बेटों ने जो गुनाह किया था उसकी सजा उनको मिल गई और जो मैंने गुनाह किया था उसी सजा मैं काट के आ रहा हूं। तेरे से मेरी ये दरख्वास्त है कि हम दोनों अपनी दुश्मनी को भूलकर इन बच्चों को मोहब्बत की दुआ दें। नहीं मामू, नहीं। जहांगीर, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मार गोली, मैं तुझे अपना ये खून बख्श दूंगा। मौका अच्छा है, आज मैं इस किस्से को ही खत्म कर देता हूं। नहीं, मैं मेरी बेटी की खुशियों को आग नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता। उसकी खुशी में मेरी खुशी है। इस लड़ाई में बहुत खून खराबा हो चुका है। मैंने अपने 2 बेटे खो दिए हैं। मैं भी नहीं चाहता कि इसका असर मेरी मासूम बेटी पर पड़े। मैं मेरी मासूम बेटी के लिए तुमसे दोस्ती का हाथ मिलाता हूं। मामू, ये क्या कर रहे हैं आप? ये करीम लाला है, हमारे खानदान का सबसे बड़ा दुश्मन है ये। इसने इमरान को मार डाला था, इसने इरफान को मार डाला था। कातिल है ये आपके दोनों बेटों का। क्या कर रहे हैं आप? ये उसके साथ हाथ मिला रहे दोस्ती का। शट अप! मैंने मेरे 2 बेटों को खोया है। अब इस खून की लड़ाई में अपनी बेटी का बलिदान नहीं कर सकता। टाइगर हमेशा चुप रहा है, आज टाइगर चुप नहीं रहेगा। शट अप! मैंने जो बोला वो बोला, बस कहानी खत्म। शुक्रिया जहांगीर। आओ बेटा। अब्बू, आजा बेटा। करीम भाई, खुश रहो। आजा बेटा। دخمل زانا اوراتك راني شي افغاني ستړې مشرورا تمیم الماء د کابل جانې د ډېر وخته ته مسافر په هندوستاني خیر دې په نصیب شه زما خزان زما ارماني راغلی مدلتا زد ګران افغانستان